जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज है आपका 7 अगस्त और 7 अगस्त को दोस्तों आपका एसएससी सीएचएसएल का थर्ड शिफ्ट का भी जो आपका एग्जाम था आपका समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि थर्ड शिफ्ट में आपकी जीके जीएस के पोर्शन से आपके क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, साथ में ऑप्शन को भी सम्मिलित किए हैं और आपको डिटेल आंसर के साथ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है वो क्वेश्चन पूछा गया था कि 2022 में कितने लोगों को अर्जुन पुरस्कार है जो कि मिला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों हमने आपको एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था उसमें बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया था, अभी भी बताएंगे। ठीक है, ऑप्शन में आपका 22, 23, 24, 25 दिया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाना है 25 यानी कि 25। ठीक है, 25 इसका राइट आंसर हो जाना है। ठीक है, सीजीएल एग्जाम में क्या हो रहा था, आपसे पार्टिकुलर जो आपके अर्जुन पुरस्कार जो विजेता है उसके खिलाड़ी के नाम पूछे जा रहे थे। ठीक है, लेकिन अभी आपसे पूछ दिया गया है कि कितने लोगों को मिला है, तो 25 लोगों को मिला है। एक नज़र हम लोग उन 25 लोगों को भी डाल लेते हैं जिन लोगों को मिला है, उनमें से जिनका एसएससी सीजीएल में पूछा गया है उनको वेरी इंपॉर्टेंट के तौर पर हम लोग लिखेंगे, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। पहला जो मिला है सीमा पुनिया जी को मिला है एथलेटिक्स में। दूसरा दोस्तों आपका एल्दोस पॉल को मिला है एथलेटिक्स में। इसके अलावा तीसरा श्री अविनाश मुकुंद सेवल को मिला है एथलेटिक्स में ही। इसके अलावा लक्ष्य सेन को मिला है बैडमिंटन में। ठीक है, इसको दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लक्ष्य सेन। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि लक्ष्य सेन को किस खेल में मिला है। इसके अलावा श्री प्रणय एस को बैडमिंटन में, श्री अमित जी को बॉक्सिंग में, निखत जरीन, ठीक है, निखत जरीन को भी याद रख लीजिएगा, इनको बॉक्सिंग में मिला है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी को शतरंज में मिला है। ये प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। श्री आर प्रगनंदा को शतरंज में मिला है। सुश्री दीप गिरीश एक्का को हॉकी में, सुशीला देवी को जूडो में, साक्षी कुमारी को कबड्डी में। इसके अलावा सुश्री नयन मोनी सेकिया को लॉन बॉल में, श्री सागर कैलाश ओवलकर को मलखम्ब में। इसके अलावा सुश्री इलावेनिल वल्लारिमान को शूटिंग में, ओम प्रकाश मिठरवाल को शूटिंग में। ठीक है, ये भी प्रश्न आपका सीजीएल में पूछा जा चुका है। जो लोग एग्जाम देकर सीजीएल का है वो लोग जानते होंगे कि ओम प्रकाश मिठरवाल वाला पूछा गया था कि नहीं, शूटिंग में इनको मिला है। इसके अलावा सुश्री श्रीजा अंकुला को टेबल टेनिस में, विकास ठाकुर को भारोत्तोलन में, सुश्री अंशु को कुश्ती में, सुश्री सरिता को आपका कुश्ती में, प्रवीण को उसु में। इसके अलावा गिरीश चंद्र जोशी को पैरा बैडमिंटन, तरुण ढिल्लो को भी पैरा बैडमिंटन में, स्वप्निल संजय पाटिल को पैरा तैराकी में और जलिन अनिका जय को वधीर बैडमिंटन में मिला है। ठीक है, तो ये 2500 नाम है, आपको याद कर लेना है। जो जो इंपॉर्टेंट थे हमने आपको बता दिया है, बाकी आप लोग का मर्जी है तो याद कीजिए, नहीं तो उसको एक बार कम से कम पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स हम लोग कुछ जो राष्ट्रीय खेल जो पुरस्कार हैं जो कि 2022 में दिए गए हैं उसको एक नज़र डाल देते हैं। जैसा कि पहला आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 एक लोगों को दिया गया है। वो एक लोग आपका श्री शरद कमल अचंत हैं जिनको आपका टेबल टेनिस में दिया गया है। ये भी प्रश्न आपका सीजीएल में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके अलावा अगला है द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 नियमित श्रेणी में कुल 4 लोगों को मिला है। जीवन ज्योति सिंह तेजा को तीरंदाजी में, मोहम्मद अली कमर को बॉक्सिंग में, सुश्री सोमा सिद्धार्थ सिरोड़ को पैराशूटिंग में, सुजीत मान को कुश्ती में। ये आपका नियमित श्रेणी था, लेकिन वही अगर आपसे लाइफ टाइम श्रेणी पूछ दिया जाए तो 3 लोगों को मिला है। श्री दिनेश जौहर लाट को क्रिकेट में, विमल प्रफुल्ल घोष को फुटबॉल में, राज सिंह को कुश्ती में। ये दिनेश जौहर जो लाट हैं जो कि क्रिकेट में मिला है, ये पूछा गया था कि ये किन के कोच हैं, किन क्रिकेटर के कोच हैं, क्योंकि द्रोणाचार्य पुरस्कार आपके उन्हीं को मिलता है जो किसी खिलाड़ी के कोच होते हैं। ठीक है, तो ये श्री दिनेश जौहर लाट हैं जो कि दोस्तों आपका रोहित शर्मा जो भारतीय टीम के कप्तान है उनके वो कोच रह चुके हैं। ठीक है, उन्हीं को मिला है। इसके अलावा ध्यानचंद पुरस्कार 2022 की बात करेंगे तो 4 लोगों को मिला है। अश्वनी अकुंजी सिंह को एथलेटिक्स में, धर्मवीर सिंह को हॉकी में, वीसी सुरेश को कबड्डी में और नीर बहादुर गुरुंग को पैरा एथलेटिक्स में। ठीक है, इसके अलावा ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है कि भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है, तो प्रियंका नोटक्की इसका राइट आंसर था जो कि आंध्र प्रदेश का था। इसके अलावा 82वां ग्रैंड मास्टर पूछेगा तो वो पल्ला पंडित तेलंगाना के, भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर पूछेगा तो आदित्य एस सामंत पश्चिम बंगाल के। ठीक है, इनको मिला है, तो ये सभी को भी आप याद कर लीजिएगा। ये जो प्रश्न दोस्तों आपका जो क्या होता है कि जो प्रीवियस जो पूछे गए होते हैं, खासकर आपका करंट अफेयर्स का या स्टैटिक जीके का, वो सभी प्रश्न आपके बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो एसएससी सीजीएल 2023 में जितने भी एग्जाम हुए हैं, सीजीएल का, एमटीएस का, सीएचएसएल का या सीएचएसएल का भी एग्जाम चल रहा है, उन सभी शिफ्टों का अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मात्र 59 में भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। इस पीडीएफ का सबसे बड़ी जो खास बात है, आपके सभी प्रश्नों के साथ आपको इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखने को मिलेगा जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके होंगे।
प्राप्त करने के लिए आप किसी भी व्हाट्सएप नंबर पे 2 व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उनमें से प्राप्त जाकर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप पूरे एसएससी सीजीएल एग्जाम का नहीं लेना चाहते हैं, मात्र सीएचएसएल का लेना चाहते हैं, तो मात्र 25 रुपये के न्यूनतम शुल्क ले सकते हैं। 2 से 17 अगस्त तक आपका एग्जाम चलेगा। उन सभी एग्जामों का पीडीएफ आपको मिलेगा। जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और आपकी स्टैटिक जीके के प्रश्न आपके शामिल रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि अल्लाह मर्द वली डैश नृत्य रूप की शास्त्रीय नर्तकी के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो अल्लाह मर्द वली के बारे में पूछा गया था, किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक रह चुके हैं, तो मणिपुरी, सतरिया, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम आपका दिया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के विषय में हमने आपको बताया था फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट के वीडियो में ही कि दोस्तों आपका कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो दोस्तों आपका तमिलनाडु का। ठीक है, कहाँ का है, तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो दोस्तों आपको बताया था आंध्र प्रदेश का। सतरिया नृत्य के बारे में बताया था आपका थर्ड शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में, जो कि आपका असम का। इसके अलावा मणिपुर की बात करेंगे तो आपका मणिपुर का ही शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इसके अलावा अल्लाह मर्द वली एक प्रमुख भारतीय संगीतकार, नर्तक, कोरियोग्राफर हैं और भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम में पंडानुलर शैली की अग्रणी प्रतिपादक हैं। तो इससे आपका एक प्रश्न और बना कि पंडालुनर जो शैली है आपका किस शास्त्रीय नृत्य का शैली है, तो आपका भरतनाट्यम का है। इसके अलावा 1984 में चेन्नई में दीप शिखा डांस फाउंडेशन की स्थापना की थी किन्हें, तो आपका अल्लाह मर्द वली ने ही किया था। इसके अलावा 2004 में इन्हें पद्म विभूषण मिला है। इसके साथ ही साथ इसी वर्ष 2004 में ही फ्रांस सरकार की ओर से सेविलियर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था इनको। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का आरंभ किया था। ऑप्शन आपको बिल्कुल इसी प्रकार दिए गए थे, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन और इल्तुतमिश। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा वो दोस्तों आपका बलबन हो जाएगा। गयासुद्दीन बलबन इसका पूरा नाम था, जिसने नौरोज एक त्यौहार है जो कि आपका फारसी का, यानी फारसी का आपका क्या है, तो हैप्पी न्यू ईयर त्यौहार है, मानी 9 वर्ष का त्यौहार है जो कि बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। ये दोस्तों आपका मार्च महीने में मनाया जाता है। ठीक है, 22 से 23 मार्च के बीच में आपका ये मनाया जाता है। इसके अलावा बलबन ने पारसी नववर्ष की शुरुआत की थी, नौरोज की शुरुआत भारत में किया था। इसके अलावा सुल्तान की प्रतिष्ठा बनाने के लिए दरबार में पारसी परंपरा सिजदा, जो कि घुटने के बल बैठकर सुल्तान के सामने झुकना होता है, तथा पावोज, जो कि पेट के बल लेटकर सुल्तान को पैरों को चूमना होता है, प्रथाएं की शुरुआत किया था। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका था कि सिजदा पेबोस ने बलबन ने कहाँ शुरू किया था, तो दरबार में शुरू किया था। ठीक है, और ये प्रश्न आपका तो बार बार बनता ही है कि सिजदा और पाबोस किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो बलबन के द्वारा ही शुरू किया गया है। ठीक है, इस बात को दोस्तों आपको याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पोला त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन दोस्तों आपका गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु दिया गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पोला जो त्यौहार है दोस्तों आपका महाराष्ट्र के अलावा छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मनाया जाता है। ठीक है, ये उन त्योहारों में से कि जिस दिन कृषक गाय बैलों की पूजा किया जाता है। ठीक है, तो किसका पूजा किया जाता है दोस्तों आपका, तो गाय या बैलों का पूजा किया जाता है। इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम कट टू द चेस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गेट टू द पॉइंट, गेट ऑन विथ इट, यानी कि मुद्दे पर आओ, उस पर आगे बढ़ो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ द वर्ड इनडिफिनाइट। ठीक है, तो इनडिफिनाइट का जो आपका एंटोनिम हो जाएगा आपका बाउंडेड हो जाएगा, डिफिनाइट हो जाएगा, फिनाइट हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा, सर्टेन हो जाएगा, डिस्टिंक्ट हो जाएगा, श्योर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो दोस्तों पूछा गया था डेक्सट्रॉस का आपका वन वर्ड पूछा गया था। ठीक है, तो डेक्सट्रॉस का जो वन होता है शोइंग और हैविंग स्किल स्पेशली विद द हैंड्स होता है फ्रेंड। ठीक है, स्किलफुल की बात करेंगे तो हैविंग और शोइंग स्किल होता है। एक्सपर्ट की बात करेंगे तो ये पर्सन हु इज़ वेरी नॉलेजेबल अबाउट और स्किलफुल इन ए पार्टिकुलर एरिया। इसके अलावा एमी डिस्ट्रक्ट की बात करेंगे तो एबल टू यूज बोथ हैंड्स लाइक हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि भारत में पहली रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुआ था, या रेलवे लाइन कब बिछाया गया था। ऑप्शन में आपका 1800, तो इसका जो आपका ऑप्शन दिया गया था फ्रेंड्स 1852, 1853, 1854, 1855 दिया गया था। ठीक है, ये प्रश्न आपको बता दें कि 2014 का जो आपका केबीसी करोड़ बनेगा करोड़पति हुआ था उसमें भी पूछा गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा 1853 हो जाएगा। ठीक है, भारत में जो पहली रेलवे लाइन है 1853 में बिछाया गया था। इसका जो शुरुआत है किस गवर्नर जनरल ने किया था या किस गवर्नर ने किया था, तो लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा, जिसका जो कार्यकाल था आपका 1848 से 1853 तक का था। ठीक है, इसके अलावा पहली रेलवे लाइन 16 अप्रैल, अगर आपसे डेट भी पूछा जाए तो 16 अप्रैल 1853 को डलहौजी के द्वारा कहां से कहां, तो मुंबई से ठाणे के लिए कुल कितना किलोमीटर, 34 किलोमीटर
के लिए शुरू किया गया था, ठीक है। और ये तीन इंजनों द्वारा संचालित था, साहिब, सुल्तान और सिंध, ठीक है। इन 3 इंजन का नाम याद कर लीजिएगा। लेकिन अब अगर आपसे पूछा जाए देश की पहली वाणिज्यिक ट्रेन की बात की जाएगी, कब शुरू किया गया था, 1837 में ही शुरू कर दिया गया था। मद्रास में रेड हिल से लेकर चित्रा डिपेट पुल तक चला था, ठीक है। ये आपका वाणिज्यिक ट्रेन, ये जो आपका चला था 53 में, ये आपका यात्री ट्रेन चला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो पूछा गया था कि 2011 के जनगणना के आधार पर भारत में सबसे कम साक्षर वाला जिला कौन सा है, ठीक है। सबसे कम साक्षर वाला पूछा गया था, तो अलीराजपुर, बड़वानी, शेरपुर, शेरसिप दिया गया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा अलीराजपुर हो जाएगा, जो कि दोस्तों आपका ये कहाँ पर स्थित है, तो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है और सबसे कम साक्षर वाला जिला है। सबसे कम साक्षर वाला स्टेट राज्य तो आपको मालूम होगा बिहार होगा, ठीक है। लेकिन सबसे कम वाला आपका जिला पूछा गया था तो अलीराजपुर हो जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा साक्षर वाला जिला आपसे अगर पूछ दिया जाए तो दोस्तों आपका शेरशिप हो जाएगा, शेरशिप, जो कि दोस्तों आपका कहाँ पर है, ये दोस्तों आपका मिजोरम में है। और आपका राज्य तो आपको मालूम ही होगा केरल, ठीक है। तो इसको भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अंग्रेजी में जो संविधान है जो किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक। इसी प्रकार करके 4 ऑप्शन दिए गए थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, नंदलाल बोस, सुलेखन वसंत कृष्ण वेद, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आपको बता दें कि डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग सभा का अध्यक्ष होने के नाते संविधान निर्माता होने का श्रेय दिया जाता है, मगर प्रेम बिहारी वो शख्स थे जिन्होंने अपने हाथ से, ठीक है, अपने हाथ से अंग्रेजी में संविधान की मूल कॉपी यानी पांडुलिपि लिखी थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान का हिंदी संस्करण का सुलेखन किसने किया था, तो वसंत कृष्ण वेद के द्वारा किया गया था और नंदलाल बोस के द्वारा इसे सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया गया था, ठीक है। इसके अलावा संविधान के मूल संस्करण को नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा सहित शांति निकेतन के कलाकारों के द्वारा सुशोभित और सुसज्जित किया गया था, ठीक है। जिस प्रकार आपका फूल पत्ती जो लगाया गया था आपका इन्हीं दोनों के द्वारा लगाया गया था। हिंदी का सुलेखन आपका वसंत कृष्ण वेद के द्वारा किया गया था और अंग्रेजी वाला प्रेम बिहारी के द्वारा किया गया था। और ये दोस्तों आपका जो आपका डॉक्टर अम्बेडकर थे आपके ड्राफ्टिंग सभा के अध्यक्ष थे, ठीक है। इसलिए इन्हें संविधान निर्माता होने का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता है जो कि किस अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद आपका इस प्रकार करके दिया गया था 19 का ए का ए, 19 का 1 का ए, 19 का 1 का बी, 19 का 1 का सी, 19 का 1 का ई, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा 19 का 1 का सी, जिसमें आपका संगम या सहकारी सोसाइटी बनाने की क्या है, स्वतंत्रता है, ठीक है। इसके अलावा आपको बता दें कि अनुच्छेद जो 19 है उसमें वाक स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण है, ठीक है। और अनुच्छेद जो 19 है उनमें आपका 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गया है। जो पहला आपका है ये वाला वाक स्वतंत्रता, व्यक्ति स्वतंत्रता है 19(1) का ए में, 19(1) का बी में आपका शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। इसके अलावा 19(1) का सी में संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 का डी में भारत के राज्य क्षेत्र में सवर्त आबाद संचरण की स्वतंत्रता है। इसके अलावा ई की बात करेंगे तो भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता है। और 19 का 1 का जी में कोई वृत्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता आपका जी में है, ठीक है। तो 19 का जो आपका 6 सब क्लोज है ये आपका विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, जो कि इस प्रकार था। सी वाला आज पूछा गया है, बाकी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर ये आपका पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, उसी समय हमने आपको बताया था सारे साक्षरता से संबंधित फैक्ट, ठीक है। तो अभी पूछा गया है सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका क्रिकेट से पूछा गया था, ठीक है। किससे पूछा गया था, तो क्रिकेट से पूछा गया था। अब आप बोलिएगा सर क्रिकेट से क्या पूछा गया था, तो क्रिकेट से जब पूछा गया था कि जब अंपायर, ठीक है, मान लीजिए ये अंपायर है, ठीक है, ये जब अपना दोनों हाथ, ये इसका अंपायर का दोनों हाथ है, इस प्रकार करके आपका जो अंपायर है दोनों हाथ करके जो आपका सिग्नल लेता है वो किस चीज़ का ठीक सिग्नल देता है, ठीक है। कमेंट में बताइएगा कि अंपायर का अच्छा चित्र बना है कि नहीं बना है, ठीक है। तो ये आपका इस तरह का जो सिग्नल देता है अंपायर किसका देता है, तो ये दोस्तों आपका वाइड बॉल का देता है। किसका देता है, तो वाइड बॉल का देता है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वाइड बॉल हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपका जो अंपायर है, आपका जो अंपायर है वो सिग्नल दोस्तों आपका उंगली जो उठाकर, ठीक है, उंगली उठाकर ऐसे देता है, तो ये किस चीज़ का सिग्नल देता है, तो ये दोस्तों आपका आउट का देता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। तो ये आपका पूछा गया था, तो ये आपका वाइड बॉल उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक आपका लॉ से संबंधित कोई क्वेश्चन आपका आया था, बॉयज लॉ या चाइल्ड लॉ से संबंधित आपका स्टेटमेंट टाइप दिया गया था, वो भी प्रश्न अभी तक नहीं मिल पाया है। इसके अलावा फाइनेंशियल और बैंकिंग से क्वेश्चन आपका 3-4 आया था, जो कि सब आपका स्टेटमेंट बेस्ड ही आया था, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मिल नहीं पाया है। बाकी हमको जैसे जैसे क्वेश्चन मिलते जाएंगे उसको हम PDF बनाते जाएंगे। PDF आपको
प्रत्येक दिन का आपके टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराया जाता है, तो आप लोग वहाँ से जरूर जाके प्राप्त कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, ठीक है। अगर आपको लिंक पे क्लिक नहीं करने आता है तो टेलीग्राम पर जाकर अमन प्रयास जीके जीएस, ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिए, अमन प्रयास जीके जीएस सर्च कीजिएगा। वहाँ पर दोस्तों आपको 10,000 से अधिक सब्सक्राइबर वाले चैनल पर क्या करना है, ज्वाइन हो जाना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पर अभी समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ठीक है।